Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, we are going to discuss about Unit 2 of class 10th lecture series, that is Chinese New Year. So let's begin. इसके फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे. एट द एंड हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. इट स्टार्ट फ्रॉम चाइनीज़ न्यू ईयर. चाइनीज़ का जो नया साल है, ठीक है, इज़ अ हॉलीडे. वो छुट्टी का दिन होता है. दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाया जाता है, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, जो एक स्टार्ट होता है, ठीक है, शुरुआत होती है ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल की, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर. किसके मुताबिक? चाइनीज ल्यूनर मतलब चांद के जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग. इट इज़ कॉन्सिडर्ड, ये समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज. बहुत ही जो ज़रूरी एक छुट्टी है वो समझा जाता है फॉर चाइनीज़ फैमिली. चाइनीज़ जो लोग हैं उनके लिए द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, जो छुट्टी है वो मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स. बहुत बड़ी जो फैमिली की जो गैदरिंग्स होती हैं, लोग आपस में मिलते हैं, गिफ्ट्स गिविंग, एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं, ईटिंग ऑफ अ सिम्बॉलिक फूड. ईटिंग मतलब खाना, सिम्बॉलिक फूड का मतलब होता है कि अलामती जो खाने होते हैं जो रखे जाते हैं कि भाई यही खाने हैं इस दिन पर, वो बेसिकली इस दिन पर होता है. एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और किस चीज़ का डिस्प्ले होता है, दिखाया जाता है, फेस्टिव की डेकोरेशंस जो कि सजावट होती है वो दिखाई जाती है. ऑल फोकस्ड, फोकस मतलब तवज्जो, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, और क्या लेकर आना? गुड लक, अच्छी किस्मत, फॉर द न्यू ईयर. इन सब का मकसद क्या होता है कि अच्छी लक लेकर आना, अच्छी किस्मत लेकर आना फॉर द न्यू ईयर, नए साल का, नए साल की वजह, नए साल के लिए. एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और क्या चीज़ सेलिब्रेट करना, क्या चीज़ जो है वो मनाना? द कमिंग ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मतलब मौसम बहार. इन चाइना द ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज टू डिटर्मिन, अभी भी इस बात के लिए जो ल्यूनर कैलेंडर है वो समझा जाता है, डिटर्मिन मतलब उसका तयन किया जाता है. ट्रेडिशनल हॉलीडेज, जो ट्रेडिशनल मतलब जो एक चलती हुई आ रही रवायती जो छुट्टियां हैं, लाइक चाइनीज न्यू ईयर, उसके लिए इस कैलेंडर को इस्तेमाल किया जाता है. सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, जो ल्यूनर कैलेंडर है वो मुख्तलिफ किस्म की साइकिल्स के ऊपर बेस्ड करता है, चांद की, ठीक है. जहाँ पर हम लोग लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फेजेस ऑफ मून विच हैज़ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका एक जो है ना फेजेस का मतलब होता है मराहिल, ठीक है. यहाँ पर हमें बताना है कि चाइनीज़ जो ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर है, सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ मून, जो डिफरेंट साइकिल्स हैं मून के, डिफरेंट जो मराहिल हैं चांद के, विच हैज़ शॉर्टर साइकिल, जिसकी छोटी जो है वो बहुत शॉर्ट जो है साइकिल है सूरज से भी, ठीक है. चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, हर साल ये एक ही दिन पर नहीं होता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन 21 जनवरी एंड 20th ऑफ फरवरी. इन दोनों के दरमियान में ये पाया जाता है. सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू द मंथ, आखिरी मंथ के आखिर में ही होती हैं इसकी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है. Here are some traditions associated with the Chinese New Year. कुछ यहाँ पर कुछ रवायात हैं जो इसके साथ एसोशिएट की जाती हैं, इसके साथ मिलाई जाती हैं. दैट इज़ क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स. प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, पहले जो इससे पहले का जो दिन होता है, जो न्यू ईयर आने से पहला जो दिन होता है उससे पिछला दिन होता है. इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज, ये रवायत होती है हर फैमिली की, टू थॉरोली क्लीन देयर हाउस, सफाई की जाए, बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग की जाए घर की. डूइंग दिस इज सेट टू क्लीन आउट एनी बैड लक. इसका मतलब ये होता है कि ये लोग कहते हैं कि इसमें सारी जो बुरी किस्मत है उसको साफ कर देना फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल की थी. एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक, और अपने हाउस को, अपने घर को ऐसे बना लेना कि अपनी जो नई किस्मत है, अच्छी किस्मत है, वो आएगी फ्रॉम द कमिंग ईयर, फॉर द कमिंग ईयर मतलब अगले साल के लिए. ऑल द क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर द न्यू ईयर डे से पहले इसको खत्म करना होता है. सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि कोई भी चीज़, बुरी चीज़ ना आ सके, अच्छी किस्मत के ऊपर हावी ना हो सके अगले साल की. वियरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, बुरे जो ब्लैक कलर है वो अलाउ नहीं होता पहनना, ड्यू टू इट्स एसोसिएटेड विद डेथ, जो कि मौत के साथ इसको जोड़ा जाता है. हाउ एवर वियरिंग रेड इज़ इनकरेज, जो सुर्ख कलर है उसको बहुत इनकरेज किया जाता है, एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, कि ये बुरी जो किस्मत है और बुरे जो डेमन्स होते हैं उसको बाहर निकाल कर फेंक देती है.
सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, दैट इज डेकोरेटिंग द हाउस, कैसे सजाना है घर को, ठीक है। दैट इज अनदर पॉपुलर कस्टम, एक बहुत ही रवायती जो मशहूर कस्टम है, रवायती जो मशहूर रवायत है इनकी, इज टू हैंग अप साइन एंड पोस्टर ऑन द डोर। साइन एंड पोस्टर्स मतलब बहुत सारे जो ड्राइंग्स होती हैं, जिस तरह साइंस होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की, ठीक है, ऑन डोर्स मतलब दरवाजे के ऊपर, एंड विंडो और खिड़की के ऊपर, विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम। फू जो वर्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, किस्मत और खुशी, ठीक है। बाइंग फ्लावर फॉर द होम, जो फूल हैं वो खरीदना घर के लिए, इज आल्सो कॉमन प्लेस सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है, कि ये सिंबलाइज क्या करते हैं, ये क्या इलामती होती है इसकी, जो फ्लावर्स लेकर आने का मतलब ये होता है कि ये मौसम बहार को जो है वो वेलकम भी कर रहे होते हैं और इसकी एक नई बिगनिंग होती है। नेक्स्ट वन इज न्यू ईयर ईव डिनर। अब ईव डिनर क्या होता है, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स। जो ये रवायत बनी हुई है कि ईव ऑफ द चाइनीज जो न्यू ईयर है उसमें क्या करना है, अपने रिलेटिव्स की तरफ जाना है, एंड पार्ट टेक इन द लार्ज डिनर वेयर नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहाँ पर आपने कुछ देर के लिए रहना है और कुछ टाइम के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक फूड्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं, वो खाने हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है, रवायत बनी हुई है कि चाइनीज़ फैमिली जो है तकरीबन टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर। तो शाम जो रात का खाना होता है उसके लिए 8 से 9 डिशेज जो हैं वो बनाती हैं। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चाइनीज़ जो ज़बान है उसके अंदर द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, 8 का जो मतलब होता है वो होता है खुशहाली, ठीक है, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा रहने वाली। लॉन्ग लास्टिंग मीन हमेशा रहने वाली, 9 का मतलब होता है हमेशा रहने वाली। नेक्स्ट वन इज गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। अब गिविंग गुड लक गिफ्ट्स इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट, ये एक रवायती जो काम है, एक प्रैक्टिस है फॉर अडल्ट्स जो बड़े हैं उनका, टू गिफ्ट चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स, के बच्चों को लिफाफे दें सुरख कलर के, फिल्ड विद मनी, पैसों से भरे हुए हों, जो इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि क्या शो करेंगे, मालदार जो है या जो पैसा है उसको शो करेंगे, प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली को शो करेंगी, फॉर द कमिंग ईयर, अगले आने वाले साल के लिए। इट इज़ आल्सो कॉमन, ये एक आम सी चीज़ है फॉर एल्डर्स के जो बड़े हैं, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि वो रेड पैकेट, रेड जो सुरख लिफाफे हैं वो दें अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो कि शादीशुदा नहीं है फैमिली के अंदर, उनको। इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड अंटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, तब तक इनवेलप्स लिफाफे नहीं खोले जाएंगे जब तक जो देने वाला है वो उस घर को छोड़ नहीं देता जहाँ पर वो देकर आया है, गिवर के जिसको वो देकर आया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑनरिंग द एनिमल। Next one is that every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. Chinese zodiac का मतलब कोई उनके जो stars होते हैं, ठीक है, उसके साथ एक कोई animal, one of the 12 animal जो है associate किए जाते हैं, 12 में से एक animal. These animals are often represent in decoration. इनको भी सजावट के साथ शो किया जाता है. Some people believe that those born during the year of particular animal may have the character trait of that animal. ठीक है, जो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो भी इस एनिमल वाले स्टार वाले जो पाते हैं उससे, जो बेसिकली उस मंथ में पैदा होते हैं, जिसका एनिमल उसके साथ एसोसिएट किया जाता है, तो उसके पास उसके ट्रेड्स भी होते हैं, उसके अंदर कोई पर्सनालिटी ट्रेड्स भी उस एनिमल के पाए जाते हैं। सो द लास्ट वन इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम। ये चाइनीज़ जो न्यू ईयर है, चाइनीज़ का जो नया साल है, इज़ अ टाइम, ये वो वक्त है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठे आती हैं, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, कि वो शुक्रिया अदा कर सकें फॉर द ईयर दैट हैज़ पास, जो कि गुजर चुका है साल उसको, एंड द री इन्वोकरेट, ठीक है, री इन्वोकरेट का मतलब होता है दोबारा जिंदा करना, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा जिंदा करना, देम सेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, के खुद को दोबारा से वो जिंदा करें और अच्छी किस्मत को दोबारा से जिंदा करें अगले साल के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दी समरी एंड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 2 means unit 2 of class 10th. Now let's move towards its question answers. So let's move towards the question answer of unit number 2, Chinese New Year. The first one is, when does the Chinese New Year start? So it is somewhere between 21st of January and Feb 20. So why do Chinese family do this by cleaning of their houses? तो बेसिकली वो क्या करते हैं हाउसेस को क्लीन करके, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बुरी जो किस्मत है उसको अपने घर से निकाल दें और जो अच्छी किस्मत है जो आने वाली है अगले साल के लिए, उसके लिए खुद को रेडी किया जाए। विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर, वाई?
इसका पर्पज़ ये होता है कि ब्लैक कलर इसलिए अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि वो सिम्बलाइज़ करते हैं, वो एक इलामती निशान होता है डेथ के लिए, जबकि जो रेड कलर होता है, सुर्ख कलर जो होता है, उसको अच्छा समझा जाता है क्योंकि वो बैड स्पिरिट को अपनी तरफ से ख़त्म कर देता है और अच्छी किस्मत लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट व्हाट डू डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये सिम्बलाइज करता है कि खुशी और साथ में किस्मत को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर ईव डिनर। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये होते हैं कि 8 से 9 जो है वो डिशेस भी बनाते हैं, उसके अंदर वो साथ मिलकर बैठते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि वो साथ मिलकर बैठेंगे और वो एक अच्छे जो हैं सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और अच्छे बॉन्ड्स जो हैं वो बनाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू लिटिल रेड इन्वेलप फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज। तो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि ये सिम्बलाइज करते हैं जो प्रॉस्पेरिटी है, मतलब अच्छी जो वक्त आने वाला है उसको सिम्बलाइज करते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, जो पैसे होते हैं उसको, माल को सिम्बलाइज करते हैं, और साथ में एक खुशहाली जो होती है उसको सिम्बलाइज करते हैं। द प्रॉस्पेरिटी मीन्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।